गरीब बहू के ससुराल में आया कूलर। हाय हाय हाय, कितनी गर्मी है, ऊपर से ये पंखा भी मरा मरा सा चल रहा है। ओहो, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है। मैं तो इस शादी में आकर पछता रही हूँ। घर में एक कूलर तक नहीं। क्यों गोदावरी भाभी, दो दो बेटों की कमाई कहाँ जाती है? कितने साल हो गए मगर अभी तक तुम सबसे एक कूलर भी नहीं लिया गया। मैंने तो अपने घर में मस्त एसी लगा रखी है भैया, एकदम बढ़िया नींद आती है। चंपावती शेखी बघाड़ते हुए अमीरी के दिखावे भरी आड़ में अपने गरीब भाई केदार के परिवार को गरीबी के लिए नीचा दिखा रही थी। एक छोटे मोटे कमरे में ही गोदावरी देवी का परिवार बसेरा लगाया था, जिसमें दो बेटे, एक बहू, उसके दो बच्चे और वह बूढ़े पति पत्नी खुद भी थे। अब की बार चंपावती और केदार अपने छोटे बेटे अरविंद की शादी करने जा रहे थे। रिश्तेदारों की भीड़ उनके घर में लगी थी। ऐसे में गर्मी भूचाल मचा रही थी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ भी हो रही है, पंखा कर दो ना। अच्छा ठीक है नूनू, तू सो जा, मैं पंखा करती हूँ। बेचारी कविता अपने गरीब सास ससुर की इज्जत को रखते हुए रात भर जाकर कभी रिश्तेदारों को हाथ पंखा करती तो कभी अपने बच्चों को। इसी में उसकी सुबह निकल गई। जैसे तैसे थोड़ी बहुत इंतजामात के साथ बारात दुल्हन के द्वार पहुंची, जहां नुपुर की शादी अरविंद से हो जाती है। और भागने की जल्दी मचाते हुए चंपावती ने कहा, अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। जी अभी तो नहीं, दुल्हन की मुंह दिखाई भी नहीं हुई। मुंह दिखाई तक तो रुक जाइए। नहीं नहीं भाभी, तुम सबने पहले ही बहुत खातिरदारी कर दी है, उसी से मन भर गया चंपा का। मैं और नहीं रुकूंगी। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। चंपावती के इस बर्ताव से बेचारी गरीब ससुराल वालों के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। नुपुर अपने ससुराल आकर देखती है कि वहां सुख समृद्धि की कोई चीज नहीं थी। हालत ये थी कि बड़ी कष्ट और कठिनाइयों से दो वक्त की रोटी का गुजारा चल पा रहा था। शादी की पहली रात उस दिन भीषण गर्मी थी। माँ जी, देवर और देवरानी जी की नई नई शादी हुई है। वो बेचारी खुद अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा फर्ज बनता है। मैं समझती हूँ बहू, आज के लिए हम सब बाहर सो जाएंगे। ईश्वर ने हमें जितनी जगह जमीन दी है उसी में गुजारा करना होगा। कविता बिछाने के लिए कोने में रखी फटी चिटी चटाई उठाकर जैसे ही जाने लगती है, तभी नुपुर बड़ी नरमी से कहती है, दीदी आप सब कहाँ जा रहे हैं? देवरानी जी, हम सब बाहर सोने जा रहे हैं। आपको और देवर जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बाहर तो हवा भी नहीं चल रही और गर्मी इतनी है। आप सब अंदर सोएंगे बस। ये सुनकर 4 साल के नोनू और 6 साल की मासूम मीठी के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान लौट आई। वो झट से नुपुर से लिपट गए। थैंक यू चाची, आप हम सबको अंदर सोने दे रही हो, वरना बाहर बहुत मच्छर काटते हैं। जैसे तैसे सख्ती में भरी गर्मी में एक के बगल में एक करके बहू और गरीब ससुराल वाले हाथ पांव सिकोड़े सोने लगे। तभी एकदम से पंखा चलते चलते रुक गया। हे राम, अब पंखे को क्या हो गया? सुबोध, देख तो जरा। बाबूजी, लगता है तार जल गया है और उसकी पंखुड़ियां भी पूरी तरह से पतली चदरे की हो गई हैं। तो फिर आप एक कूलर ले आइए ना पिताजी, वो बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है, फिर हम जब मर्जी से सोएंगे। नोनू के जुबान से कूलर की इच्छा जताते ही सबकी आंखें नम हो गई और एक बड़ी चुप्पी सी छा गई, क्योंकि हाल फिलहाल सुबोध और अरविंद के पास खास कोई काम धंधा भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से खींचकर रोटी का इंतजाम हो पाता। इसी तरह से वक्त बीता जाता है। जहां अमीर अपने आलिशान घरानों और क्वार्टर में चैन और सुख भरी नींद में सोते, तो वहीं ससुराल वालों का दिन रात गर्मी में पहाड़ सा कट रहा था। बीते वक्त के साथ नुपुर गर्भवती हो जाती है और धीरे धीरे मई जून की आग बरसाने वाली भीषण गर्मी शुरू हो जाती है। एक सुबह, सुबोध भैया, अरविंद जी, ये लीजिए, इसमें आप दोनों की रोटी बांधी है। गर्मी की वजह से रोटी तो मन पर ही नहीं चढ़ रही। नुपुर, रहने दो। अरे तो क्या दिन भर दोनों भाई भूखे रहोगे? खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा शरीर? बहू तो एक काम कर, दोनों को सत्तू बना कर दे दे। जी माँ जी। नुपुर घड़े में से पानी निकालती है। हे भगवान, इस गर्मी ने तो हद मचा रखती है। मटके का पानी भी एकदम उबल रहा है। नुपुर सत्तू बनाकर देती है। दोनों भाई मन मार कर उसे पीकर काम पर निकल जाते हैं। सुबह के 7-8 बजे ही सड़क पर चिलचिलाती हुई धूप छाई ही थी। अरविंद और सुबोध के माथे से तार तार पसीना टपक रहा था। तभी अरविंद ख्वाहिश जताते हुए बोला, बाप रे बाप, इस साल तो गजब के रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पूरा बदन जैसे धूप में जल रहा है। इस गर्मी में तो बस ऐसा मन करता है कि कूलर की ठंडी हवा में लेटे रहें।
मेरे भाई, अगर हम गरीब लोग घर बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? हम जैसों को तो सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, परिवार का मुंह देखकर कमाने निकलने ही पड़ता है। सुबोध की बातों में गरीबी की जिंदगी में गुजरने वाली कड़वी सच्चाई बसी थी। तभी दोनों भाई एक कूलर की दुकान के सामने से गुजरे और ठहर गए। अरे क्या लोगे भाई, मेरी दुकान में एक से बढ़कर एक कूलर है, कहो तो दिखा दूं। लेकिन हमारे पास इस कूलर के लिए पैसे नहीं है फिलहाल। अरे तो क्या हुआ, आजकल तो फ्रिज, एसी, कूलर किश्तों में मिल जाती है, आकर देख तो लो भाई। चलिए ना भैया, चलकर एक बार ये कूलर देख लेते हैं, देखने का दाम थोड़े ना लगेगा। दोनों भाई दुकान के अंदर आते हैं, जहां दीवार पर एसी लगी थी और पूरे दुकान में बड़ी ठंडक थी। ये लो भाई, ये देखो, ये मेरी दुकान की सबसे सस्ता कूलर है। वही 10,000 से शुरू है दाम, फिर कोई 12 है, कोई 15 में है, और ये वाली 25,000 की पड़ेगी, यही ले लो। लेकिन ये तो बहुत महंगी है, हम गरीब लोग इतना महंगा कूलर लेकर क्या करेंगे? अरे भाई ले लो, लंबा टिकेगा ये कूलर। वैसे भी सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। चलो अब जल्दी से 10,000 दे दो, बाकी किश्त में कटवा देना। लेकिन भाई साहब, हमने आपको बताया तो था, हमारे पास 10,000 तो क्या 200 रुपए भी नहीं पड़े। ये सुनकर दुकानदार बड़े अकड़ से दोनों गरीब भाई को दुकान से धक्के मार के निकाल देता है, जिससे दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भैया जी, धक्का क्यों दे रहे हो ऐसे? अरे दफा हो जाओ, गरीब भिखमंगे, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और चले आए हैं कूलर खरीदने। एक तरफ जहां बाहर में दोनों भाई जिल्लत सह रहे थे, वहीं परिवार गर्मी से बेहाल था और दोनों बच्चों के शरीर में घमौरियां निकली थी और खुजली की वजह से खून भी आ रहा था। ओए ओए माँ, जोल जोल से कुछ बच ले। कूलर खरीदवा दो ना। हे भगवान, मेरे फूल से बच्चों के शरीर से खून भी आ रहे, जाने इस निगोड़ी गर्मी ने हम गरीबों के घर में ही क्यों आती है। अरे क्या हुआ, बच्चे क्यों रो रहे हैं? देख नहीं रहे हो, गर्मी से बच्चों का हाल कितना बुरा है। घर भट्टी की तरह भपका रहा है, एक पंखा भी नहीं है। दुख सुख से दोनों भाई एक कूलर खरीद लीजिए ना। मुझे तो समझ नहीं आता, आप दोनों भाई ने कहा था कि आपकी दिहाड़ी हर दिन 300 अलग अलग है, जबकि आप घर में देते हो बस 150। बाकी के पैसे कहाँ हैं? अगर वो भी हमें दिए होते तो उसे ही बचाकर परिवार के लिए कूलर तो आ जाता। तभी सुबोध रोते हुए बोला, झूठ बोला है हमने तुमसे कि हमारी दिहाड़ी 300 है। अरे हम जैसे जाने लाखों गरीब कितने ऐसे काम के लिए भूखे बैठे हैं। हर तरफ मारामारी है, मुश्किल से दिन भर की 70 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं हम। ये सुनकर उनका दिल निकल आता है। तभी बहू नुपुर समझदारी दिखाते हुए कहती है, दीदी, हमें इन पर जोर कसने से बढ़िया सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर हम चाहें तो महीने के अंदर घर में कूलर ला सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं, मेहनत बड़ी बात है। अब पूरा परिवार साथ मिलकर मेहनत करते हैं। गर्भवती होकर भी गरीब बहू भट्टी में काम करती, जिसमें उसकी सास और जेठानी भी लग जाती हैं। तो वहीं दोनों बेटे भी अलग अलग कमा कर लाते। एक एक पैसा जोड़कर आखिरकार गरीब बहू के ससुराल में नया कूलर आ जाता है। सभी की आंखों में एक अलग चमक और मन में उतावली थी। माँ, जल्दी से कूलर चलाओ ना। अरे पहले कूलर की आरती तो उतारने दो बच्चों। बहू, थाली तो ला। ये लीजिए माँ जी। सावित्री घर आए नए कूलर को किसी देवता की तरह पूजा पाठ करती, जिसके बाद नुपुर फट से कूलर चलाती। पूरा ससुराल हवा खाने के लिए कूलर के आगे बैठ जाता। कूलर के चलते पूरा घर एकदम चिल्ड हो जाता है। अरे वाह, इस कूलर ने तो तूफान ही मचा दिया सावित्री। हाँ सुबोध के बापू, इस कूलर की ठंडी ठंडी हवा ने तो पूस का जाड़ा याद दिला दिया। ओ बल्ले बल्ले, अब हमारे घर भी कूलर है, हम भी मजे से सोएंगे। कूलर के आ जाने से सभी के चेहरे से दुख और हताश मिट चुकी थी और उस दिन पूरा ससुराल सुकून भरी नींद सोता है।